महाराष्ट्र में वोट चोरी किए, हरियाणा में वोट चोरी किए, अब बिहार में कोशिश कर रहे हैं। हम कतई ऐसा नहीं होगा। इतना प्रूफ देने के बावजूद भी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं ऐसे चुनाव आयोग को क्या कहना चाहिए। वोट चोरी बंद करो और ईमानदारी का चुनाव करो। जीते जी आदमी को हटा दिया जा रहा है, मरे लोगों को मुर्दा घर से उठा लिया जा रहा है। इससे बड़ी और चोरी क्या हो सकती है। वोट चोरी के आरोप और FIR को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचाओ लगातार विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी महिला सभा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तस्वीरों में देखेंगे तमाम महिला सभा के जो लोग हैं जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, यहाँ DM कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ज्ञापन सौंपे। यहाँ तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रही हैं? आपको सब मालूम है ऑटो की कितनी चोरी हुई है, अब वो नहीं हो पाएगा। अब जो है सरकार ने भी आदेश कर दिया है कि इलेक्शन जो है चुनाव PCM से नहीं होगा, बैलेट पेपर पे होगा। ये हम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और राहत है, जनता के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी, हर पार्टी के लिए बड़ी राहत है। ये आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्या कुछ मांगे, क्यों विरोध प्रदर्शन कर? हमारी यही मांग है कि वोट की गिनती हमेशा ईमानदारी से हो। ये तो चोरी का काम शुरू कर दिया है, ये बहुत गलत चीज है। क्या तुमने इतना काम नहीं किया जो तुम्हें वोट चोरी करने पड़ रहे हैं? और मैं तो कहती हूँ अगर इसी तरीके काम करे क्यों वोट चोरी करना पड़े। तो हम लोग चुनाव आयोग से यही कह रहे हैं कि वोट चोरी बंद करो और ईमानदारी का चुनाव करो, फिर बताएगी जनता। जनता ने सोच लिया है, इस बार आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। इन चुनाव कह रहा कहीं कुछ है ही नहीं, वो हल्फनामा दे या माफी मांगे, ऐसी बातें। इतना प्रूफ देने के बावजूद भी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं ऐसे चुनाव आयोग को क्या कहना चाहिए। तो क्या लगता है वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मैं कहती हूँ अगर ऐसा नहीं है, मरे लोगों का नाम बढ़ा दिया गया है। जीते जी आदमी को हटा दिया जा रहा है, मरे लोगों को मुर्दा घर से उठा लिया जा रहा है। इससे बड़ी और चोरी क्या हो सकती है। कई जिलों के DM ने भी रिप्लाई किया कि ये जो नाम काटने के लिए कह रहे फर्जी है, उन्हीं के नाम काटे गए हैं जो नियमों के साथ काम किए गए। ये 2024 से पहले क्यों नहीं किया गया है? ये 2024 के बाद ही क्यों जागे हैं? क्या हुआ जब सच्चाई सामने आ गई तब जागे हैं कि हम जा रहे हैं और सच आ रहा है। इसलिए फर्जी आधार बनवाए, एक वोट पे कैसे वोट डाले जा रहे हैं, वो सब पकड़े गए। फर्जी आधार बनवा के एक पे कैसे वोट डाले गए हैं, ये सब चोरी का है। और मरे हुए को वोट डलवा रहे हैं, जो जिंदा लोगों को खत्म किए दे रहे हैं। देने के बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग धरना पे उतर रहे हैं। ज्ञापन दिया गया है, अगर इससे वो लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और यहाँ पे कचहरी को घेरने का काम करेंगे। ज्ञापन में क्या कुछ मांगे थे, क्या रखे? ज्ञापन में मांग यही है कि जो 18,000 वोटर्स हमारे राष्ट्रीय थे जिन्हें एफिडेविट दे दिया है, तो उसको आप लोगों ने काटा है, तो उस पे आप लोग क्षमा मांगे या फिर अपने GM जो सस्पेंड की, जो वोट को बढ़ाया है, घटाया है, काटा है, उसको सस्पेंड किया जाए, तब हम लोगों की मांग पूरी होगी। यही हम लोग की मांग है। लोग यहाँ पर हम लोगों का ये आए हैं, कलेक्ट्रेट में हम लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए। हम महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हैं, लेकिन हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 18 मेरे मुखिया ने 18,000 वोट दिए थे, मतलब वो एफिडेविट दिए थे, उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उसका हम लोगों को जवाब चाहिए। इसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए जिला मजिस्ट्रेट में। लोकतंत्र की हत्या बंद करो और चुनाव आयोग का मतलब चोरी बंद करो। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे हाथों में पैम्पलेट लेकर पहुंचे जिस पर लिखा हुआ है लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। इलेक्शन कमीशन 18,000 हल्फनामे का जवाब दो। ऐसे तमाम तरीके जो पोस्टर यहाँ तस्वीरों में देखें, तमाम जो महिला सभा के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहाँ पर ज्ञापन भी दिया है और साथ ही विरोध प्रदर्शन कर। इसमें लिखा है कि जो 18,000 हमने एफिडेविट दिए थे, उनका कोई जवाब इतने सालों से नहीं आया है। अचानक जिलाधिकारियों का ट्वीट आया है, तो हम अपने एफिडेविट का जवाब चाहते हैं। SIR रोके, SIR ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को मतहीन कर देगी। संविधान को बदलने की ये परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक पहल है। महाराष्ट्र में वोट चोरी किए, हरियाणा में वोट चोरी किए, अब बिहार में कोशिश कर रहे हैं। हम कतई ऐसा नहीं होगा। चुनाव आयोग है कहाँ? अब तो एक सरकार की
एक एजेंसी हो गई है, हमें प्रूफ के साथ बताए, हमारे साइन एफिडेविट है। दूसरी बात कि जिन डीएम ने वहाँ से जवाब दिए हैं वो तो उस समय थे भी नहीं, तो थोड़ी अपनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएं। जवाब हमको चाहिए और जवाब हम लेकर रहेंगे। जी, हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं और हम लोग धरना देने के लिए इसलिए बैठे हैं कि जो वो हम लोगों को अगर उन्होंने रिसिप्ट दिया तो उसका हम लोगों को जवाब देना, जवाब तो वहीं से मिलेगा ना। अरे तो उन्होंने रिसिप्ट कैसे दे दी? रिसिप्ट आपके सामने है। हम लोगों को जवाब दें वो, और हम लोग जैसे चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है वो धोखाधड़ी ना करें, और हम हमेशा प्रदर्शन करते रहेंगे अगर चुनाव आयोग ऐसे ही करेगा। इनका कहना है कि वोट चोरी की जा रही है, ऐसे तमाम जो है इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल इस पे आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।